स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों आज 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर 2020 और आज यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का पीटी का वो शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गई है। और क्वेश्चन पेपर हार्ड था और कट ऑफ भी जनरल का 100 से कम ही जाने की संभावना है, 98 97 तक जाने की संभावना है। और इसका आंसर की भी आ चुका है, ऑफिशियल नहीं। अगर आपको इसका आंसर की चाहिए तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं इस पेपर में मैं 1 से लेकर 100 तक का आप लोग को पेपर में ही क्वेश्चन और उसके साथ आंसर की आप लोग को बताते जाता हूँ, उसका आंसर बताते जाता हूँ, ताकि आप लोग को किन्हीं का भी कोई भी सेट रहे, ABCD कोई भी सेट रहे। यहाँ पे यह मैंने सेट सी है, तो क्या है दिक्कत इसमें कि अगर सेट सी का केवल आंसर की देंगे तो सेट बी और सेट ए वाले और सेट डी वाले को प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर में ही डायरेक्ट इसका आंसर बताते जा रहा हूँ। और आप लोग का जो भी सेट हो, चाहे सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, सेट डी हो, सारे लोगों का एक समान रूप से आपका इसका आंसर की आप लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन। और अपना आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सही है और आप अपना हिसाब से भी इसका आंसर की तैयार कर सकते हैं हमारे इस सेट सी का आंसर की से मिला करके। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का 4 अक्टूबर 2020 को हुई जो एग्ज़ाम है पीटी का, वो हमारे पास सेट सी है, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 है। सी सेट का मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। सी सेट का अगर आप लोग को चाहिए क्वेश्चन पेपर और आंसर की, तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी हमारे कमेंट बॉक्स में अगर 10 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं कि उन्हें सी सेट का क्वेश्चन पेपर और आंसर की चाहिए, तो ही मैं वो सी सेट का क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो बना करके। फिलहाल सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, हम सभी जानते हैं। और ये जो सी सेट का जो इस सी सेट का तो हो गया, यहाँ पे मैंने सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सेट सी का मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर। 2 घंटे का समय है, पूर्णांक टोटल मार्क्स 200 का है। और आप लोग को जिनका भी सेट ABCD जो है वो अपने क्वेश्चन से मिलाकर अपना आंसर देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में पहला में बोल रहा है कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा, और ये ध्यान रखिएगा ये सेट सी का मैं बता रहा हूँ, आप लोग का ABCD होगा तो क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है, तो चेंज होता ही है, तो वो उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से अपना एक मार्किंग कर लीजिएगा। तो जो पहला का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4 इसमें से 1, 3 और 4 2 इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा, ये निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। तीसरा बोल रहा है महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर, जिसे शॉर्ट में OMT कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 AMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। चौथा नंबर आइए, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे से बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। ये हिंदी मीडियम वाले से हैं, तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम वाले ही अपलोड करता हूं। तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आप लोग को दिक्कत होगी, कृपया ये हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम से ही मैं मिलवा रहा हूं। तो पांचवा का देखिए, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये जो टिक है ये जिनका छात्र का है वो अपना टिक किए हुए हैं, तो आप ये वाला टिक मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही टिक आप लोग मारिएगा। तो इसका हो जाएगा केवल 3 और 1, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा का जो है वो सी हो जाएगा। अब आइए छठा नंबर में, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में।
अब सातवां, ये भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य, और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से युग्म सही है। तो सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। आठवां, ये केंद्रीय भूमि, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कुछ कथन दिए हैं 1 और 2, 3, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो आठवां का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 9 नंबर में आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो इसका 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। 10 नंबर में आइए, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन के पास है ये। 11 नंबर आइए, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रखा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है, 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है। तो ये एक तरह का इम्पोर्टेंट अनुसूची जो 6 में रखा गया है, उस पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। 12 नंबर आइए, 12 नंबर बोल रहा है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाला, कदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में ये विख्यात थे। 13 नंबर आइए, कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज का क्या लाभ है। तो 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, और तीनों सही कथन इसके हैं, तीनों लाभ इसके होते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 5, 6। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। 16 नंबर में आइए, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, यही कथन केवल सही है, यानी 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आइए, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। 18 नंबर आइए, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। अब आइए 19 नंबर पे, 19 बोल रहा है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो 19 का ये ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4 जो है वो सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आइए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस और किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो 20वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 तीनों सही आंसर हैं। 21 में आइए, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है ये सही है, बाकी जो दूसरा है वो गलत है।
तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। 22 आइए, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 23 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। 24 नंबर में आइए, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बॉर्बेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है। तो 24 का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। 25 आइए, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी हैं के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो 25 का जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 26 आइए, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 27 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 28 में आइए, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 को। 29 नंबर में आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो 29 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 30 नंबर है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अब 31 नंबर में आइए, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। तो 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी को। 32 नंबर आइए, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 32 नंबर जो ए हो जाएगा वो है केवल 1 और 2। अब आइए 33 का, तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। 34 का आइए, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा, इस 34 का भी आपका हो जाएगा बी। अब आइए 35 में, 35 में आइए, 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 में आइए, 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 36 का बी है, तो 36 का यहाँ पे सही है इनका बी। 37 में आइए, 37 में जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 38 का आइए, 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, 38 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। 39 का आइए, 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। 40 का आइए, 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 41 में आइए, 41 में आइए, 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कच्चे तेल की। 44 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। और 45 का जो आंसर है आपका 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 का जो आंसर है आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 में आइए, 47 का जो आंसर है 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 48 का आइए, 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 में आइए, 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 50 का आइए, 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 में आइए, 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 का आइए, 52 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
53 में आइए, 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, और 54 का भी आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। 55 में आइए, 55 का आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, केवल 1 और 2। 56 में आइए, 56 का जो सही आंसर होगा आपका 56 का होगा ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। 57 में आइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। 58 का आपका 58 का आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। 61 का ये 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। 62 में आइए, 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, केवल 2 और 3। 63 का ये 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। 64 का ये 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो 64 का डी हो जाएगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। 65 आइए, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? ये हम सभी जानते हैं कि वर्तमान झारखंड राज्य में उलगुलान 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह में की घटना का यह विवरण दिया गया है। 66 का आइए, 66 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो 66 का हो गया आपका, 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। 67 में आइए, 67 बोल रहा है कि 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग। 68 में आइए, 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। 69 में आइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, केवल 1 2 और 4। 70 का आइए, ब्लॉकचेन तकनीक, बिटकॉइन वगैरह जो है डिजिटल करेंसी, उसमें ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो 70 का आइए, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 जो है केवल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 71 में आइए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो 71 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 72 में आइए, 72 बोल रहा है, अब भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 72 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। 73 का ये 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 74 आइए, 74 में बोल रहा है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 3। यहाँ पे बोल रहा है उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम कीजिए, मतलब सही कालक्रम के अनुसार घटाना है प्राचीन काल से लेके। और 75 तो 74 का सी इनका सही है। 75 आइए, 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनिमय पत्र। 76 का ये 76 का जो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 77 का ये, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 2 और 4। 78 आइए, 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल बाबा वलंकर। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो 78 का जो था ऑप्शन नंबर ए, गोपाल बाबा वलंकर। 79 का ये 79 का बोल रहा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमाप। 80 का ये 80 का जो बोल रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है।
तो निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? तो ये 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। 81 नंबर में आइए। 81 बोल रहा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। 82 नंबर आइए। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करती है? तो अब 82 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। 84 आइए। 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। 85 आइए। भारत के संदर्भ में नौकरशाही की निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। 86 आइए। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में यह कहा गया है। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 87 आइए। 87 बोल रहा है स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। 88 में आइए। 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। 89 आइए। 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। 90 में आइए। 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 91 में आइए। 91 में है बी। 91 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। 92 का आइए। 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 92 क्या बोल रहा है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। दोनों में इसका राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां हैं। 93 नंबर आइए। 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 4। 94 आइए। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये समता का अधिकार हो जाएगा। 95 नंबर में आइए। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो ये हो जाएगा 95 का बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। नेक्स्ट आइए। 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों द्वारा। 97 में आइए। 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। 98 का ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। 99 नंबर आइए। 99 का जो सही आंसर है 99 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। 100 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो इस तरह से आप दोस्तों आप लोगों को पूरा 1 से 100 तक का मैंने आंसर की बता दिया है। और आंसर की बताने के बाद अब आप लोग का जो भी सेट होगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, उस हिसाब से आप लोग अपना इसमें आंसर मिला सकते हैं। अगर आप इसका आंसर की PDF के फॉर्म में पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सेंड कर दिया है और उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप ये एक बार फिर से मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। उसमें मैंने केवल सेट सी का दे दिया है। तो जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं सारे को PDF फॉर्म में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।